हमारे सेशन 2 में बेसिक टू एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस बिगिनर्स इन पाइथन। और आज हमारा टॉपिक है व्हाट, व्हाई एंड हाउ स्टैटिस्टिक्स। आपको टॉपिक का नाम सुनकर बड़ी हैरत हो रही होगी, लेकिन हैरत की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम वो बातें इस सेशन में डिस्कस करेंगे जो बुनियादी तौर पर इग्नोर कर दी जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस सिर्फ और सिर्फ नंबर्स और सॉफ्टवेयर्स को अप्लाई कर देने का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उन अंडरस्टैंडिंग्स का जिन्हें मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया जाता है। और उन तमाम इग्नोर्ड अंडरस्टैंडिंग्स आपको इस चैनल पर मिलेंगी। डेटा साइंस क्रेज फ्रॉम रेस टू ग्रेस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर्स में से नैरेटिव किस तरह बोलते हैं, ये हमारे चैनल का मकसद है कि आपको सिखाया जाए कि नंबर्स की जुबान आपने कैसे समझनी है ताकि बेहतर से बेहतर नैरेटिव्स को फाइंड आउट किया जा सके। तो अभी स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपको पता है हमारा बेसिक मकसद है फ्री रियल लाइफ डेटाबेस लर्निंग। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट्स और अप्लाइड डेटा साइंस जो है उसको बहुत ही इग्नोरेंस हमेशा दी गई, लेकिन इस चैनल पर आपको हर बात बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ और बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ सिखाई जाएगी। और जैसे आप नोट कर रहे हैं कि डेली हम वीडियोस अपलोड करते हैं, तो इसका बिल्कुल यही मकसद है कि हमारी जो लर्निंग है उसका सिलसिला बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए है, और जो हमने एक अपना मकसद बनाया है उसे हम जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हैं विद डेटा साइंस क्रेज फ्रॉम रेस टू ग्रेस। तो आज का कंटेंट ओवरव्यू कर लेते हैं हम। आज का हमारा कंटेंट है जो आप इसमें सीखेंगे वो है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। हालांकि पिछले 2-3 वीडियोस आपने देखी होंगी, उनमें यही टॉपिक डिस्कस किया गया है, लेकिन आज हम जरा बहुत ही टू द पॉइंट शॉर्टकट बात करेंगे कि आखिर अगर हमने किसी को सिंपली बताना हो कि जी स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है सबसे अहम, और वो है तो क्या है स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या रोल प्ले करती है, क्यों स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और मॉडल क्या है स्टैटिस्टिक्स में। ये तीनों वर्ड्स व्हाट, व्हाई एंड व्हाट इज अ मॉडल इन स्टैटिस्टिक्स, ये चीज़ें क्या बताती हैं, आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। So, what is statistics? Very short sense में statistics is a way to make sense of data। यानी कि जब आप डेटा में क्या सेंस मौजूद है, इस चीज को बताना चाहते हैं, इस चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो स्टेटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। एंड स्टेटिस्टिक्स इज द ओनली फील्ड और ओनली वे टू मेक डेटा सेंस। ठीक है। अच्छा जी, इट हेल्प्स अस आंसर क्वेश्चंस लाइक, मतलब जब आपको एक चीज की सेंस ही समझ में आ जाएगी, तो फिर तो आप उससे रिलेटेड तमाम तर क्वेश्चंस के आंसर दे ही सकेंगे। जैसे व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज इट हैपनिंग एंड व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। यानी यही वो तीनों चीजें जो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के नाम से पढ़ी थी, वही चीजें यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान के जहन में आ जाती हैं। बेसिकली इस चैनल का मकसद है कि जो नॉर्मल इंसान के जहन में क्वेश्चंस आते हैं, उन नॉर्मल क्वेश्चंस को किस तरीके से हम नंबर्स, न्यूमेरिक्स, फंक्शंस और फॉर्मूलाज के साथ कनेक्ट करके आंसर्स फाइंड करके, जिन्हें हम इनसाइट्स कहेंगे, तो लेमैन को उन क्वेश्चंस के आंसर उसी की सादा जबान में दिए जा सकें, जिसे हम सिंपल वे आउट ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ। जैसे इफ यू हैव द एग्जाम स्कोर्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, statistics can help you find the average score, understand how spread out the scores are, and compare boys versus girls। ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास अगर स्कोर्स का डेटा है, जैसे कि जो हम लास्ट सेशन से डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल आता है कि इस क्लास ने ऑन द एवरेज कितने मार्क्स लिए हर स्टूडेंट ने, और क्या ज्यादा नालायक बच्चे हैं इस क्लास में, यानी हाउ स्प्रेड आउट द स्कोर्स आर। और अब अगर इस क्लास में लड़कियां ज्यादा लाइक हैं या लड़के ज्यादा मार्क्स लेके जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मोस्ट कॉमन स्कोर भी क्या है, ये सारे सवालों के जवाब आपको स्टेटिस्टिकल टूल अप्लाई करने से मिलते हैं। और अब वाई स्टेटिस्टिक्स। हमेशा वो लोग जिन्हें स्टेटिस्टिक्स नहीं आती, या जिन्हें स्टेटिस्टिक्स के नाम से ही प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा ये पूछते हैं वाई स्टेटिस्टिक्स, हम मैथमेटिक्स में क्यों नहीं जा सकते। तो स्टेटिस्टिक्स इज द ओनली फील्ड विद टेक्निक्स एंड मेथड्स टू एनालाइज, समराइज एंड अंडरस्टैंड
होती है जिस पिक्चर में आपके पास अगर कोई इस तरह के सवाल पूछता है तो आप उन तमाम तर सवालों के जवाब दे सकते हैं इन इट्स एक्चुअल मैनर। और यही वो रियल अंडरस्टैंडिंग है जो आपको स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करने पर मजबूर करती है। इट हेल्प्स अस टू डिस्क्राइब, जनरलाइज एंड प्रेडिक्ट। अब जब आपने नंबर्स को अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद आप डिस्क्राइब करेंगे। यानी क्या डिस्क्राइब करेंगे? ये सारी बातें डिस्क्राइब होता है। डिस्क्राइब के लफ्ज का बेसिकली मतलब है कि जिस चीज को आपने जिस तरह से देखा है उसे उसी तरह से एक्सप्लेन कर देना डिस्क्राइब कहलाता है। फिर जनरलाइज, यानी कि आप कहेंगे कि जी ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है जिसमें से ये 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये स्टूडेंट्स दरअसल फला फला एरिया से रिलेटेड हैं, इनके ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये इस डोमेन में फॉल करते हैं। यानी अब आपने उस एरिया के तमाम तर लोगों को एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पर, चाहे वो उनका इनकम हो, चाहे वो उनका प्रॉपर फैसिलिटीज ना हो के बेसिस पर उसे जनरलाइज कर दिया। यानी आपने स्टडी तो एक स्मॉल ग्रुप को किया लेकिन उसके रिजल्ट्स को आपने एक बिगर ग्रुप के साथ जनरलाइज कर दिया। और अब आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अब आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर इनके यही हालात रहे और जिन पैरामीटर्स की वजह से स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं ले सके, या जिन पैरामीटर्स को इम्प्रूव करके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, अगर वो ना किया गया तो ये फ्यूचर प्रिडिक्शंस होंगी on the basis of this data set which came from specific locality for exam scores of 100 students। ठीक है, अब हम इसको टेक इट एज योर स्मार्ट असिस्टेंट। बेसिकली हमें इसे स्मार्ट असिस्ट करवाने के लिए हमें इसे समझना चाहिए। और अब हम इसे कैसे लेंगे? हम इसके चार्ट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो भी स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा। और उसके बाद चेक करेंगे रिलेशनशिप्स को कि क्या जो इस डेटा में हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स यानी जो मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, क्या उनका आपस में कोई रिलेशनशिप है। फाइंड पैटर्न्स इन मैसी डेटा। उसके बाद हम पैटर्न्स देखने की कोशिश करेंगे कि क्या लड़कियों का डेटा मार्क्स का अच्छा है या लड़कों का अच्छा है। ठीक है, या किसी टीचर ने ज्यादा अच्छा पढ़ाया है, इस तरह की बातें। अच्छा, अब इसके लिए हम जो टूल्स स्पेसिफिकली इस्तेमाल करते हैं वो है मीन, फाइंड द एवरेज वैल्यू, रिग्रेशन, प्रिडिक्ट द वैल्यूज यूजिंग पैटर्न। रिग्रेशन बेसिकली एक मॉडल है। क्लस्टरिंग, कि अगर कोई ग्रुपिंग हो रही है, मेल फीमेल की हो रही है या किसी स्पेसिफिक सोसाइटी की हो रही है, ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स, यानी मेल सारे स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में डाल देंगे अगर हम जेंडर वाइज उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हम देख रहे हैं हाउ स्टेटिस्टिक्स वर्क। अब ये काम कैसे करती है। In real life, statistics develop models by using, अब इसमें मैंने M और O को जानबूझकर बढ़ा रखा है क्योंकि models जो हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड है। By using the bunch of some best describing tools, इसमें हम वो सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, यानी उसे मिलाकर हम बनाते हैं जो हमारे बेस्ट टूल्स हों उस डेटा सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। वैसे तो स्टेटिस्टिक्स में तमाम तरह टूल्स ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक टूल्स जो एक स्पेसिफिक डेटा या एक स्पेसिफिक सिचुएशन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकें, बता सकें, उन टूल्स को इस्तेमाल करके जब हम कोई मॉडल बनाते हैं then that particular model is used to describe the statistics। तो मॉडल is like a formula or rule that explains how things are related in your data। यानी अब मॉडल एक ऐसी चीज है कि जो आपके पास आपके डेटा के बिहेवियर को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल इंश्योर्स टू अंडरस्टैंड पैटर्न, प्रिडिक्ट न्यू आउटकम्स एंड टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। और अब जो मॉडल है हमारे पास वो हमें इस बात की तसल्ली देता है कि हमारे पास जो, अब देखें, मॉडल बुनियादी तौर पर बना है, इस तरह के बहुत सारे टूल्स को हमने पहले डेटा पर अप्लाई किया, यानी जो भी हमारा डेटा था उस पर हम अप्लाई करते गए और उसके बाद वो टूल्स जिन्होंने डेटा सेट के बारे में कोई बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, वो वाले टूल्स हमने इस्तेमाल किए मॉडल बनाने के लिए। और फिर वो मॉडल चूंकि ऑलरेडी रिफाइंड सेट ऑफ
फॉर्मूलाज और रूल्स और स्टेटिस्टिकल टूल्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है, इस वजह से हमें काफी हद तक श्योरिटी होती है कि हम अब इस मॉडल की हेल्प से जो पैटर्न्स हैं उनको बेहतरीन समझ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में जो आउटकम्स होंगी, यानी आने वाले टाइम में इस एक स्पेसिफिक लोकेलिटी का जो बिहेवियर होगा उसे हम स्पेसिफिकली अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और फिर जो मुख्तलिफ चीजें हमारे पास मौजूद हैं, जैसे अगर कोई जेंडर है, जेंडर वाइज हम कंपैरिजन देखना चाहते हैं सोसाइटी का फॉर ए स्पेसिफिक बिहेवियर, या हम जो है वो इनकम वाइज देखना चाहते हैं, तो वो हम अच्छे तरीके से इसमें उस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेरा मकसद है कि आपको बताया जाए कि बेसिक स्टेटिस्टिक्स डेटा साइंस में डेटा से, रॉ नंबर से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट समवन वेट बेस्ड ऑन देयर हाइट, a statistical model will learn the pattern and make predictions using your data. अब हम क्या करते हैं कि हम अगर यहाँ पर हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक जो इलाका है उसके वेट और हाइट का डेटा मौजूद हो, तो फिर हम मॉडल बिल्डिंग करते हैं और मॉडल हमें फिर बताएगा कि इस एरिया में आने वाले टाइम में इस वेट और इस हाइट के लोग मौजूद होंगे। इन शॉर्ट, statistics is the language of data and statistical tools are the voice that helps it speak. यानी कि statistical tools के बगैर आपका डेटा बेजुबान है और वो कोई बात नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या है। So let your data speak by using statistics and statistical tools in their pure form.